उज्जैन में राजा श्रीवर्मा राज्य करते थे। उनकी सभा में बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची ये 4 मंत्री थे जो चारों ही मिथ्यात्वी थे। एक बार दिगंबर गुरु अकंपन आचार्य 700 मुनियों के संघ के साथ विहार करते हुए उज्जैनी नगरी के उद्यान में जाकर ठहर जाते हैं। आचार्य अपने निमित्त ज्ञान से इस बात को जान लेते हैं कि यहाँ पर संघ के लिए कुछ अनिष्ट की संभावना है। इसलिए अपने शिष्यों से यह कह रखा था कि सब साधु मौन रहें, कोई आवे तो बिल्कुल बातचीत नहीं करें, न कुछ धर्म चर्चा ही। गुरु की यह आज्ञा सुनकर सब मुनि धर्म ध्यान में लीन हो गए। प्रातः काल शहर में मुनिसंघ के आने का समाचार सुनकर श्रावक हाथ में पूजा द्रव्य लेकर अपने अपने घर से चल पड़ते हैं और गुरुओं की वंदना करते हैं। उसी समय उज्जैनी के राजा श्रीवर्मा अपने महल की छत पर बैठे हुए थे, साथ में चारों मंत्री बैठे थे। मंत्री राजनीति में निपुण होते हुए भी धर्म के कट्टर शत्रु हैं और दिगंबर मुनियों के प्रति बहुत ही द्वेष करने वाले हैं। राजा कुतूहलवश मंत्रियों से पूछते हैं कि आज ये सब लोग पूजन सामग्री हाथ में लिए हुए कहाँ जा रहे हैं। मंत्री कहते हैं, अपने शहर के बगीचे में नित्य ही नंगे रहने वाले साधु आए हुए हैं। ये सब लोग उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि हम भी मुनिराजों के दर्शन करेंगे। परंतु चारों मंत्री जैन मुनियों की निंदा करने लगे, पर राजा ने उनकी एक न मानी और रनवास सहित बड़े साज-बाज से साधु वंदना को निकले। तब तो बेचारे मंत्रियों को भी राजा के साथ जाना पड़ा। राजा ने वहां पहुंचकर उन वीतराग मुनियों की भक्ति सहित वंदना की, परंतु किसी मुनि ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। जब राजा लौट पड़े तब साथ के मंत्री उनसे कहने लगे कि ये मुनि मूर्ख हैं, इसी कारण कुछ नहीं बोलते हैं, इनको कुछ ज्ञान होता तो अवश्य ही बातचीत करते। अपनी पोल न खुल जाए, इसीलिए ये सब ध्यान का ढोंग लेकर बैठ गए हैं। राजा मंत्रियों द्वारा मुनियों की निंदा की बात को सुनी अनसुनी करके अपने महल की ओर चले आ रहे थे। उसी समय शहर से श्रुतसागर मुनि आहार लेकर आते दिखे। उन्हें देख मंत्रियों ने कहा, देखिए उस मुनि को बैल जैसा फूला हुआ आ रहा है। इतना सुनते ही मुनिराज समझ जाते हैं कि ये मंत्री वाद विवाद करने के इच्छुक हैं। मुनिराज को मौन धारण करने की गुरु आज्ञा मालूम नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही शहर में चले गए थे। वे मंत्रियों से शास्त्रार्थ करने लगे और चारों को हरा दिया। राजा प्रसन्नचित्त हो मुनिराज को पुनः नमस्कार करके उनके समीचीन ज्ञान की प्रशंसा करते हुए अपने महल वापस आ जाते हैं। फिर श्रुतसागर मुनि अपने गुरु के पास आए और वहां का हाल सुनाया। तब गुरु कहने लगे कि तुमने यह भला नहीं किया। तुमने अपने हाथों से सारे ही संघ का घात कर लिया, संघ की अब कुशल नहीं है। श्रुतसागर जी पूछते हैं, गुरुदेव, मेरे से अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप उचित प्रायश्चित दे दीजिए। आचार्य कहते हैं, सर्वसंघ की कुशलता के लिए वापस पीछे जाओ जहां पर मंत्रियों के साथ शास्त्रार्थ किया है। उसी स्थान पर कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान में स्थित हो जाओ। आचार्य देव की आज्ञा पाकर श्रुतसागर मुनि उसी स्थान पर ध्यान मग्न हो खड़े हो जाते हैं। मंत्रियों को राजा के सामने हारने से बड़ा क्रोध आया। अपने मान भंग का बदला चुकाने के लिए उन्होंने मुनि संघ को मार डालने की तैयारी की। रात को वे चारों नंगी तलवार लेकर आए और मुनिसंघ को मारने उद्यान की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में श्रुतसागर मुनि को खड़ा देखकर कहने लगे कि इसी ने हमारा अपमान किया है। हाँ, सच में दोषी तो यही है, और सब बेचारे तो कुछ बोले भी नहीं थे। पहले इसी का काम तमाम करना चाहिए। चारों ने एक साथ मुनिराज एक साथ तलवार उठाकर गर्दन पर चलाना चाहते हैं, परंतु नगर के देवता का आसन कंपते ही उसी समय वह आकर उन चारों को वैसे ही तलवार उठाए मुद्रा में उसी जगह कील देते हैं और वे तलवार उताए जैसे के तैसे खड़े रह गए। किंचित मात्र भी टस से मस नहीं हो पाते हैं। अब वे मन ही मन सोचने लगते हैं, ओह, यह क्या हुआ। प्रातः काल होते ही बिजली की तरह यह खबर सारे शहर में फैल जाती है। सभी लोग एक स्वर में मंत्रियों को धिक्कारते हुए कहते हैं, रे इन पापियों को धिक्कार हो, धिक्कार हो। महाराजा श्रीवर्मा को भी यह हाल मालूम हुआ, तब वे भी वहां पर आ जाते हैं। राजा ऐसा दृश्य देखकर बहुत ही खेद के साथ कहते हैं, अरे पापियों, तुमने संसार के महा उपकारी और निर्दोष ऐसे महामुनियों के साथ यह क्या किया। तुम लोगों ने उनको मारने का यह षड्यंत्र क्यों बनाया। तभी पुरदेवता उन्हें छोड़ देता है और गुरु श्रुतसागर के चरणों की बहुत ही भक्ति से पूजा करता है। राजा मस्तक नीचा किए हुए मंत्रियों से पुनः कहते हैं, अरे दुष्टों, तुम्हारा मुख देखना भी महापाप है। तुम्हें इस मुनि हत्या के महापाप का दंड तो मुझ राजा को देना ही चाहिए।
तुम्हारी कितनी ही पीढ़ियां मेरे यहाँ मंत्री पद पर प्रतिष्ठा पा चुकी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें प्राणों का अभय दे रहा हूँ। पुंत राजा अपने कर्मचारियों से कहते हैं, तुम इन चारों को ले जाकर गधे पर बिठाकर इन्हें अपने देश की सीमा से बाहर निकाल दो। आचार्य देव भी इस प्रकार से आने वाली संघ की आपत्ति टल जाने से संतुष्ट दिख रहे हैं और संघ के सभी साधु गुरु के अनुशासन का प्रत्यक्ष सुखद अनुभव प्राप्त कर गुरु के अनुशास्य शिष्य होने से अपने आप को गौरवान्वित कर रहे थे। तीर्थंकर मल्लिनाथ जी के तीर्थकाल की बात है। हस्तिनापुर के राजा चक्रवर्ती महापद्म अपने बड़े पुत्र पद्म को राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ वन में जाकर महामुनि श्रुतसागर मुनि के सानिध्य में पहुंचकर जाते हैं। दीक्षा लेकर घोर तपश्चरण करना शुरू कर देते हैं। उधर उज्जैनी से निकाले जाने पर बलि आदि चारों मंत्री यहां हस्तिनापुर आकर वाक चतुराई से राजा के यहां मंत्री पद को प्राप्त कर लेते हैं। किसी समय राजा को चिंतित देख उसका कारण ज्ञात कर राजा से कहते हैं, राजन, कुंभपुर का सिंहबल राजा किस अभिमान में है? आप हमें आज्ञा दीजिए, हम उसे जीवित ही पकड़कर आपके सामने उपस्थित कर देंगे। राजा उनकी बातों से प्रसन्न होकर बहुत सी सेना दे देते हैं। वे चारों मंत्री कुंभपुर नगर पर चढ़ाई कर अपने बुद्धिबल से सिंहबल को जीवित ही पकड़कर बांधकर हस्तिनापुर लाकर राजा पद्म के सामने खड़ा कर देते हैं। राजा पद्म इन मंत्रियों की इस कार्य कुशलता से प्रसन्न हो उन्हें वर मांगने को कहते हैं। तब मंत्रीगण निवेदन करते हैं, अभी हमारा वर आप धरोहर रूप में अपने पास ही रहने दीजिए, आवश्यकतानुसार हम ले लेंगे। इसी समय अकंपनाचार्य महामुनि 700 मुनियों के साथ विहार करते हुए हस्तिनापुर के बाहर उद्यान में ठहर जाते हैं और वर्षायोग का नियम ग्रहण कर लेते हैं। श्रावक संघ की उपासना के लिए प्रतिदिन उनकी वंदना, पूजा, भक्ति करना शुरू कर देते हैं। श्री अकंपनाचार्य मुनि संघ सहित यहाँ आए हैं, यह समाचार मिलते ही मंत्रियों को अपने अपमान की बात याद आ जाती है। वे परस्पर में विचार करते हैं कि बदला चुकाने का यही समय उपयुक्त है। इन्हीं दुष्टों के द्वारा कितना दुख उठाना पड़ा है और उज्जैनी से अपमानित होकर देश निकाले का दंड दिया है। राजा पद्म इनके परम भक्त हैं, वे इनका अहित कैसे होने देंगे? बलि मंत्री कहता है, सुनो, हमने राजा से जो वर प्राप्त किया था उसके बदले राजा से 7 दिन का राज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। उसी समय राजा के पास पहुंचकर निवेदन करते हैं कि आपने हमें वर दिया था, आज हमें आवश्यकता है। राजा कहते हैं, कहो आप लोगों को क्या चाहिए? बलि कहता है, महाराज, हमें 7 दिन के लिए अपना राज्य प्रदान कीजिए। राजा ऐसा सुनते ही अवाक रह जाते हैं, उनके मन में कुछ अनर्थ की आशंका हो जाती है, किंतु अब वे कर ही क्या सकते थे। वे वचनबद्ध थे, उन्हें राज्य देना ही पड़ा। राजा मंत्रियों को राज्य सौंपकर स्वयं 7 दिन के लिए अपने रणनिवास पर आकर निवास करने लगे। इधर ये दुष्ट मंत्री राज्य पाकर मुनियों के मारने के लिए महायज्ञ का बहाना रचते हैं, जिससे कि सर्वसाधारण लोग कुछ न समझ सके। उस समय वे मुनियों को बीच में रखकर उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ा मंडप तैयार कराते हैं। उनके चारों तरफ लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करवा देते हैं। बकरी, भेड़े आदि हजारों पशु वहीं बाड़ा बनवाकर बंधवा देते हैं और यह घोषणा करा देते हैं कि देश तथा राज्य की शांति के लिए पशुमेघ यज्ञ प्रारंभ किया है। वेद वेदांग पारंगत विद्वान यज्ञ कराने लगते हैं और वेद ध्वनि से यज्ञ मंडप को गुंजायमान कर देते हैं। बेचारे निरपराध पशुओं को निर्दयता पूर्वक मारा जा रहा है, आहुतियां दी जा रही हैं। देखते देखते दुर्गंधित धुएं से सारा आकाश परिपूर्ण हो जाता है। श्री अकंपनाचार्य महाराज और सभी 700 मुनिगण इस दुर्घटना को देखकर अपने ऊपर उपसर्ग समझ लेते हैं। संयम की रक्षा हेतु आगम विधि के अनुसार सल्लेखना ग्रहण कर लेते हैं। उपसर्ग दूर होने पर ही आहार जल ग्रहण करना, इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेना नियम सल्लेखना है, तथा बचने की संभावना न होने पर जीवन भर के लिए चतुराहार त्याग करना यम सल्लेखना है। आध्यात्मिक भावना को भाते हुए वे सभी मुनि पर्वत के समान अकंप होकर निश्चल शरीर करके तिष्ठे हो जाते हैं। इधर बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची ये चारों दुष्टात्मा राज्य को प्राप्त कर फूले नहीं समा रहे हैं और मुनियों को मारने के लिए यज्ञ विधि का आयोजन करके किमिच्छक दान बांट रहे हैं। मिथिला नगरी के बाहर उद्यान में श्री श्रुतसागर मुनि रात्रि के समय ध्यान में स्थित हैं। अर्धरात्रि के अनंतर वे ध्यान को विसर्जित कर आकाश की ओर देखते हैं। श्रावण नक्षत्र कंपायमान देखकर अपने निमित्त ज्ञान से विचारते हैं और सहसा मुख से बोल पड़ते हैं, हाय हाय। पास में ही पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक जी बैठे हुए थे। वे गुरु के मुख से सहसा हाय हाय शब्द सुनकर घबराकर पूछते हैं, भगवन क्या हुआ? श्रुतसागर सूरी कहते हैं,
हस्तिनापुर में संघ के नायक श्री अप्पनाचार्य महामुनि और 700 मुनियों पर पापी बिल द्वारा बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है। शुल्लक जी पूछने पर कि यह उपसर्ग कैसे दूर होगा, तो श्रुतसागर मुनि कहते हैं, उज्जैनी नगरी के बाहर एक गुफा में श्री विष्णुकुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। वे रिद्धि के बल से इस उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर पुष्पदंत क्षुल्लक आकाशगामी विद्या के बल से मुनि विष्णुकुमार के सानिध्य में पहुंचकर नमोस्तु करते हैं और श्री श्रुतसागर मुनि द्वारा कथित समाचार सुना देते हैं। विष्णुकुमार मुनि आश्चर्य से सोचते हैं, क्या मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है? वे तत्क्षण ही अपना हाथ पसारते हैं तो वह हाथ गुफा के बाहर पर्वत आदि को भेदन करता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। विष्णुकुमार मुनि उसी क्षण विक्रिया रिद्धि के द्वारा आकाश मार्ग से चलकर शीघ्र ही हस्तिनापुर में बड़े भाई राजा पद्म के राजमहल में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, भाई तुम किस नींद में सो रहे हो? शहर में कितना भारी अनर्थ हो रहा है। अपने राज्य में तुमने ऐसा अनर्थ क्यों होने दिया? राजा पद्म कहते हैं, भगवान, मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम था कि ये पापी लोग मिलकर मुझे ऐसा धोखा देंगे। अब मैं वचनबद्ध हो चुका हूं, 7 दिन तक के लिए अपना राज्य दे चुका हूं। हे महामुने, अब तो आप ही इस कार्य में समर्थ हैं। आप ही किसी उपाय द्वारा मुनियों का उपसर्ग दूर कीजिए। विष्णुकुमार मुनि विक्रिया रिद्धि से वामन ब्राह्मण का वेश बनाते हैं। कंधे पर जनेऊ लटकाकर बगल में वेद शास्त्रों को दबाकर मधुरता से वेद की ऋचाओं का उच्चारण करते हुए वहां यज्ञ मंडप में पहुंच जाते हैं। बलि राजा मंत्री तो उन पर इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह कहता है, आपकी जो इच्छा हो सो मांगिए। वामन ब्राह्मण कहते हैं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल 3 पैर पग पृथ्वी की आवश्यकता है। इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब बलि कहता है, हे पूज्य, तो आप स्वयं अपने ही पैरों से पृथ्वी माप लीजिए। बलि महाराज जल की भरी सुवर्ण झारी उठाकर दान का संकल्प करते हुए वामन ब्राह्मण के हाथ में जलधारा डाल देते हैं। संकल्प होते ही वामन वेशधारी विष्णुकुमार पृथ्वी को मापने के लिए अपना पहला पांव उठाकर सुमेरु पर्वत पर रखते हैं, दूसरा पैर उठाकर मानुषोत्तर पर्वत पर रखते हैं, पुनः तीसरा पैर उठाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की कहीं जगह ही नहीं दिखती है। उसे वे कहाँ रखे, तब वह तीसरा पांव आकाश में ही उठा रह जाता है। उनके इस प्रभाव से सारी पृथ्वी कांप उठती है, सभी पर्वत चलायमान हो जाते हैं, समुद्र मर्यादा तोड़ देते हैं और उनका जल बाहर उद्वेलित होकर बहने लगता है। देवों के विमान भी टकराने लगते हैं और देवगण सहसा आश्चर्य से चकित हो जाते हैं। उन तत्क्षण ही देवगण अपने अवधिज्ञान से सारा समाचार ज्ञात कर वहां आकर बलि को बांधकर मुनि विष्णुकुमार से कहते हैं, प्रभो, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इस प्रकार चारों तरफ से आकाश में उपस्थित देवगण एक साथ शब्दों का उच्चारण करते हुए आकाश को मुखरित कर रहे हैं, जय हो, जय हो, जय हो। महामुनि अकंपनाचार्य की जय हो, सर्व दिगंबर मुनियों की जय हो, जैन धर्म की जय हो, महासाधु विष्णुकुमार की जय हो, जय हो, जय हो। हे धर्मवत्सल, हे दया सिंधो, हे धर्म के अवतार, क्षमा करो, क्षमा करो, दया करो, दया करो, हम सभी की रक्षा करो। अब आप अपनी विक्रिया समेटो हे देव, अब आप अपना पैर संकुचित करो। यह सब दृश्य देखकर अतीव भयभीत और कांपता हुआ बलि महाराज के चरणों में गिर पड़ता है और गिड़गिड़ाता हुआ कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं महापापी हूँ, फिर भी अब आपकी शरणागत हूँ। अब आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। इसी मध्य बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची तीनों मंत्री भी आकर मुनि के चरणों में साष्टांग पड़कर क्षमा याचना करते हैं और पश्चात्ताप करते हुए अश्रु गिराने लगते हैं। वामन वेशधारी विष्णुकुमार तत्क्षण ही अपनी विक्रिया समेट लेते हैं और मुनि अवस्था में वहां खड़े हो जाते हैं। उसी समय देवगण आकर सभी मुनियों पर हो रहे सारे उपसर्ग को दूर कर देते हैं, यज्ञ मंडप और अग्नि को हटा देते हैं। जो बेचारे निरपराध पशु हवन की आहुति के लिए वहां बांधे गए थे, उन्हें छोड़ देते हैं और सभी को अभयदान की घोषणा कर देते हैं। उसी क्षण राजा पद्म भी वहां आ जाते हैं और विष्णुकुमार मुनि के चरणों से लिपट जाते हैं। 700 मुनियों के ऊपर हो रहे भयंकर उपद्रव को दूर हुआ देख हर्षाश्रु से मुनि विष्णुकुमार के चरणों का मानो प्रक्षालन ही कर रहे हों। प्रजा में शांति की लहर दौड़ जाती है। एक साथ सारी प्रजा वहां दौड़ आती है और गुरुओं की वंदना एवं वैयावृत्ति में लग जाती है।
उसी क्षण राजा और चारों मंत्री बड़ी भक्ति से अकंपनाचार्य की वंदना करने को वहां पहुंच जाते हैं और उनके चरणों में साष्टांग पढ़कर नमस्कार करते हैं। पुनः वे चारों मंत्री गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे नाथ, अब हमें आप विश्व हितकारी, परमोपकारी, अहिंसामयी इस जैन धर्म को ग्रहण कराइए। इतनी प्रार्थना को सुनकर श्री अकंपनाचार्य गुरुवर्य उन पर दया करके मिथ्यात्व का त्याग कराकर चारों को समयत्व तथा अनुव्रत देकर उन्हें दुर्जन से सज्जन बना देते हैं। सभी देवगण प्रसन्न होकर बहुत ही भक्ति भाव से अष्ट द्रव्य आदि उत्तमोत्तम सामग्री लेकर श्री विष्णु कुमार मुनि के चरणों की पूजा करते हैं। पुनः अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की पूजा करते हैं। वे देवगण देवमयी 3 वीणाएं लाकर उन्हें बजाकर खूब भक्ति पूजा करते हैं। पुनः उन तीनों वीणाओं को यही मध्यलोक में दे जाते हैं, जिनके द्वारा भक्त लोग सदा ही उन गुरुओं का गुणानुवाद गाकर पुण्य संपादन करते रहे। पुनः सभी श्रावक श्राविकाएं विचार करते हैं, अहो, इन उपसर्ग विजयी महामुनियों को अग्नि की आंच और धुएं से बहुत क्लेश हुआ है। इनके कंठ रुंध गए हैं और शरीर में भी वेदना हो रही है। अब इन्हें ऐसा आहार देना चाहिए कि जिससे ये जले हुए पीड़ा युक्त कंठ से सहज में ग्रहण कर सके। तभी सब श्रावक सेमई की खीर को उपयुक्त आहार समझकर घर घर में वैसा मृदु आहार तैयार करके आहार की बेला में अपने अपने घर के दरवाजे पर मुनियों के पड़गाहन की प्रतीक्षा में खड़े हो जाते हैं। सभी मुनि अपनी अपनी नियम संलेखना को विसर्जित कर आचार्य श्री के साथ शरीर को संयम का साधन मानकर उसकी रक्षा हेतु चर्या के लिए निकलते हैं। श्रावक आनंद विभोर हो नवधा भक्ति से पड़गाहन करना शुरू कर देते हैं। जिन श्रावकों को मुनियों का लाभ मिल जाता है वे अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं और विधिवत उन्हें मधु और सरस सेमई की खीर का आहार देकर अतिशय पुण्य संपादन कर लेते हैं। जिन श्रावकों को कोई उत्तम मुनिपात्र नहीं मिल पाता है वे भी उस दिन पात्रदान की उत्कट भावना से अन्य व्रती श्रावकों को भोजन कराकर आहार दान की भावना भाते हुए अपने जीवन को सफल करते हैं। जिस दिन इन 700 मुनियों की रक्षा हुई थी वह दिन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का था। तभी से आज तक सभी श्रावकगण इस दिन को वात्सल्य पर्व के नाम से मनाते चले आ रहे हैं। इस प्रकार धर्मात्माओं के प्रति परम धर्म के अवतार मुनि श्री विष्णु कुमार ने वात्सल्य भाव को करके जो धर्मात्माओं की रक्षा की है उसी की स्मृति में इस पर्व को मनाते हुए धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा का नियम लेना चाहिए, तभी इस पर्व को मनाने की पूर्ण सार्थकता है। अनंतर विष्णु कुमार मुनि अपने गुरु के पास जाकर विक्रिया से जो वामनवेश बनाया था उसका प्रायश्चित ग्रहण कर घोराघोर तपश्चरण कर उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। वे महामुनि विष्णु कुमार तथा अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि हम सब की रक्षा करें। विशेष नोट, त्रिलोकसार जी की गाथा 817 में आया है कि महापदम चक्रवर्ती जी तीर्थंकर मल्लिनाथ जी के तीर्थन शासन में हुए हैं। जिनवाणी माता की जय।